हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनिमेटेड लीगल केसेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अक्सर लॉ स्टूडेंट वाले या फिर नॉन लॉ स्टूडेंट वाले कंफ्यूज होते हैं कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सेम टर्म है या फिर रिलेटेड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन टर्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टर्म के बीच डिफरेंस है, जो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको डे टू डे लीगल न्यूज़ या फिर कोई वीडियो इस डोमेन पे अगर पोस्ट हो तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अरेंजमेंट दैट डिटरमाइन द पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल स्ट्रक्चर बाय विच सोसाइटी इज टू बी गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक अरेंजमेंट है जो कि डिटरमाइन करता है किसी कंट्री का कि उस कंट्री का पॉलिटिकल, लीगल या सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसा वर्क करता है, उसका क्या आइडियोलॉजी है पॉलिटिकली, सोशली, लीगली। तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में दोस्तों कहते हैं संविधान। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट, ये टर्म याद रखिएगा। ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रियल में एग्जिस्टेंस करता है। आइदर रिटन फॉर्म में हो सकता है या अनरिटन फॉर्म में हो सकता है। कंट्री टू कंट्री ये डिपेंड करेगा, बट जो उसका एग्जिस्टेंस होगा वो प्रिवेल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो फंडामेंटल होता है, बेसिकली फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री, जिसपे कि वो पूरा प्रिंसिपल जो उस कंट्री का है वो गवर्न होता है। तो फंडामेंटल लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम माना जाता है उस कंट्री का। समझे? सुप्रीम लॉ ऑफ दैट कंट्री होता है। और वो रिटर्न भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी हो सकता है। रिटर्न भी हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी हो सकता है। और लीगल और प्रॉपर मॉरल फ्रेमवर्क में डिजाइन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का होता है किसी कंट्री में कोडिफिकेशन होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर फ्रेमवर्क में। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप ले लीजिए, वो प्रॉपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क किया गया था बी आर अम्बेडकर के थ्रू, और भी कई लोग थे। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क होता है। अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बोला जाता है संविधानवाद। संविधानवाद ये एक फिलॉसफी है या एक आइडिया है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडिया ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक आइडिया, एक फिलॉसफी है जो कहता है कि हम अपने गवर्नमेंट ये पावर को लिमिट रखेंगे। उसकी अथॉरिटी जो है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, उसके पावर को लिमिट कर देंगे, ताकि उस कंट्री में अथॉरिटेरियन का कॉन्सेप्ट ना रहे, मोनार्की ना स्टैब्लिश हो। इसी नाते लिटरल मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज लिमिटिंग द गवर्नमेंट और लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। एक तरह से लिमिटेशन पुट कर देना, ताकि उस कंट्री में, जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रहेगा, वहाँ अथॉरिटेरियन स्टैब्लिश ना हो सके। इस नाते कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट रखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक मॉरल फंडामेंटल है, बल्कि फंडामेंटल एग्जिस्टेंस होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन का। बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब आते हैं कि प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंस है, उसको कैसे हम चेक करेंगे? तो उसको दोस्तों 5 तरीके से चेक किया जा सकता है। पहला, प्रियम्बल आता है। प्रियम्बल, उस कंट्री का प्रियम्बल। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल आप पढ़िए, बड़ा ही अच्छा प्रियम्बल है, बड़ी अच्छी अच्छी वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। उससे ये पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेल करता है वहाँ पे, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, वो सबसे ऊपर नहीं है, बल्कि लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे ऊपर है। तो प्रियम्बल वो बताता है। जुडिशियल रिव्यू भी एक फीचर है। अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है तो उसके कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रेजेंस चेक करने के लिए जुडिशियल रिव्यू भी वहाँ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ होता है तीसरा, रूल ऑफ लॉ भी होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर, 3 ऑर्गन जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो उन तीनों के बीच में सेपरेट पावर होना चाहिए, कहीं भी ओवरलैप नहीं करना चाहिए। चेक एंड बैलेंस सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, फीचर होता है कि वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम रखता है। जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी काम कर रही है, उसको प्रॉपर एक मैकेनिज्म रहेगा कि चेक करते रहे कि कहीं ना कहीं वो ओवर पावर, वो कहीं ना कहीं एक तरह से अथॉरिटेरियन की तरह ना बिहेव करने लगे। अब बढ़ते आगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच कंट्रोल द मिसयूज ऑफ पावर बाय एन अथॉरिटी ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कंट्रोल करता है कि कहीं गवर्नमेंट जो आपने सेलेक्ट किया है, या फिर जो कंट्री में गवर्नमेंट है, वो
कहीं ना कहीं उस मिस पावर का मिसयूज ना करे, उस पावर को एब्यूज ना करे। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब बात करते हैं कि स्कॉलर्स ने क्या 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 कहा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। तो सबसे पहले स्कॉलर डेविड फेलमैन ने यह कहा था कि द टच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट अंडर द हाई लॉ, अंडर द हायर लॉ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट अंडर द हायर लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। जो किसी भी कंट्री में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट जो होगा वो लिमिटेड होगा, लेकिन जो लॉ का जो पावर होगा वो हाई होगा। लॉ को हमेशा सुपीरियर रख के माना जाएगा। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिस कंट्री में टच कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को दिया जाएगा, जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेल करेगा, वहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट रहेगा और हायर लॉ हमेशा हायर रहेगा। तो स्कॉलर डेविड फेलमैन ने ये बात कही थी। अब बात करते हैं जियोवेन सैटरी ने क्या कहा था। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉल फॉर रिस्ट्रिक्शन और ऑन आर्बिट्ररी पावर ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है गवर्नमेंट में कि वो आर्बिट्रेरी पावर को ना यूज कर सके, आर्बिट्रेरीनेस की तरह ना बिहेव करेगा सके, अथॉरिटेरियन की तरह ना बिहेव कर सके, एक चेक एंड बैलेंस के अंडर में रह के वो काम कर सके ताकि एब्यूज ऑफ पावर ना हो सके। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बेसिक डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल कोडिफाइड होता है, फंडामेंटल उसका एग्जिस्टेंस होता है किसी भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो एक कॉन्सेप्ट है कि चेक एंड बैलेंस रहे, सेपरेशन ऑफ पावर रहे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है, एक कॉन्सेप्ट है वो। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि नहीं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बेसिकली 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के जिन पे गवर्नमेंट काम करती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। यही 3 ऑर्गन है जो कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। तो आप बात आते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की, तो ये तीनों जो है वो इंडिपेंडेंट है अपने अपने में, ये इंडिपेंडेंट, कहीं भी ओवरलैप नहीं करती, इनके पास इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट सेपरेट ऑफ पावर भी है इनके साथ, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन 3 है। फिर चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी रखा गया है ताकि कोई भी जो है पावर का एब्सोल्यूट यूज ना कर सके। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट भी है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और उनके ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। तो इस वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करता है, संविधानवाद को फॉलो करता है। तो इस तरह से अगर कहीं पूछा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है और वो इंडिपेंडेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है रखा गया और चेक एंड बैलेंस सिस्टम रखा गया है। इस नाते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आपको आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच जो भी डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।